गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर में जो इन्वायरमेंट की टू प्रॉब्लम्स थी, पहली प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन, और सेकंड था प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि देयर इज थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ द पोल्यूशन, वन इज एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो आप तीनों पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम कैसे ये हमें अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है, कंट्री को अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है और पोल्यूशन हम किसको कहते हैं। तो पोल्यूशन रेफर टू द दोज एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन व्हिच चैलेंजेस प्योरिटी ऑफ द वाटर एंड एयर एंड सेरेनिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटीज को ही हम लोग के कारण क्या हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन, फर्स्ट एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड इज द नॉइज पोल्यूशन। जब हम इसको देखते हैं ये तीनों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर कैरीज ऑक्सीजन व्हिच इज एन एजेंशियल एलिमेंट ऑफ द लाइफ। पोल्यूशन ऑफ द एयर इंप्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन एजेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन क्या होता है कि हमें सबको पता है कि एयर सबसे बड़ा लाइफ का एलिमेंट है, और जब एयर में पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे साथ पोल्यूटेड ऑक्सीजन के रूप में हमारे अंदर जाएगी, जिससे हमारे अंदर क्या होगा, इट क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन से और क्यों एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो सबसे पहला कॉजेज इसका क्या है, स्मोक इमिटेटेड बाय द इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर दोज यूजिंग कोयल एज ए एनर्जी। जितने भी कोयल के रूप में एनर्जी का यूज करते हैं वो सारी इंडस्ट्री में हैवी पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूटेड होना शुरू हो जाती है। दूसरी इसकी रहती पॉइजनस गैसेज इमिटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल। बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनसे जो भी गैसेस निकलती है वो गैसेस क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, एयर की क्वालिटी जो होती है उसको डिग्रेडेट कर देते हैं। इसी तरह इमिशन ऑफ द गैसेज बाय द मोटर व्हीकल्स, जितनी भी मोटर चल रही है, चाहे एसी है, ये जितनी भी है, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ गैस रिलीज करती है, और जो गैस रिलीज होती है वो इन्वायरमेंट को क्या करती है, डिग्रेड करती है, मतलब एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, एयर की क्वालिटी को कहीं ना कहीं ऐसी कर देती है जो पीपुल्स के लिए बड़ी हार्मफुल हो जाती है। इसमें एक आप सबको पता होगा एयर पोल्यूशन कॉजेज हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी एंड द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, दीज आर द वेरी डेडली डिजीज। ये सभी के सभी डिजीज आपको पता ही कि हाइपरटेंशन भी बहुत ऐसी डिजीज है, और इसका एग्जांपल आपने देखा था सुशांत सिंह राजपूत, या ऐसे बहुत सारी ट्रेजेडी होती रहती हैं जो हाइपरटेंशन के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। फिर अस्थमा एक बड़ी प्रॉब्लम आजकल सोसाइटी में, रिस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम, कोरोना भी इनडायरेक्टली इसी को अफेक्ट करता है, लेकिन वो तो अलग एक हो गया, लेकिन इन्वायरमेंट से ही हमारे पास बहुत सारे कार्डियो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। फिर कॉजेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, वाटर जो पोल्यूशन है उसके कॉजेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक सेवेज हैं डेट फ्लो इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर, क्योंकि घर में जितना भी वाटर है, जो भी खराब वाटर होता जाता है उसको हम नालियों के द्वारा कहाँ कर देते हैं, रिवर्स में भेज देते हैं, और वो रिवर का वाटर भी उसके कारण क्या हो जाता है, पूरी तरह डिग्रेडेट हो जाता है। ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं वो भी पूरी तरह से रिवर में स्ट्रीम कर दिए जाते हैं, जिससे रिवर का, इसी तरह आप देखोगे जितने भी जाए कानपुर हो या ऐसे बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी, और पूरा वेस्टेज रिवर में भेज देते हैं, जिसके कारण गंगा जैसी रिवर भी क्या हो जाती है, पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाती है। इसी तरह एग्रीकल्चर जो रन ऑफ है मिक्स्ड विद द पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स दैट रन इनटू द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स। हम लोग खुद ही देखते हैं कि लगातार आज जितने भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो फुल्ली किसका यूज करके किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स।
और इसके कारण जितना भी पेस्टिसाइड्स यूज होता है वो सारा बाद में वाटर के द्वारा रिवर्स में और तमाम तरह के अदर जो वाटर अवेलेबल एरियाज होते हैं वहां पर चला जाता है, तो पूरा वाटर ही डिग्रेड हो जाता है, लो क्वालिटी हो जाता है। इसी तरह थर्मल पावर हाउसेज हैं, ये भी डिस्चार्ज करते हैं एयर्स मिक्स विद द वाटर पूरा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी रिवर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हमेशा थर्मल पावर स्टेशन ऐसी जगह स्टेब्लिश किए जाते हैं जिसके आसपास वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, और फिर इसके जब उससे एस निकलती है तो उसके कारण पूरा वाटर ही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर पोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ द लाइफ, सबको पता है, जैसे एयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी तरह वाटर भी इंपॉर्टेंट है। इट्स पोल्यूशन इज इक्वली सीरियस लाइक एयर पोल्यूशन। मैनी स्टेट्स इन इंडिया आर टू द ब्रिंक ऑफ वाटर फेमाइन, बट मोर सीरियस इज टू प्रॉब्लम ऑफ इट्स पोल्यूशन आर contamination. Polluted or contaminated water is the principal cause of the disease like diarrhea, या हेपेटाइटिस। तो वाटर के कारण तो सबको पता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर पोल्यूटेड वाटर का हम यूज करते हैं तो तमाम तरह के ऐसे डिजीज हो जाते हैं जो कि डेडली डिजीज की कैटेगरी में रखे जाते हैं, और वाटर पोल्यूशन के कारण जो जनरल डिजीज हैं वो हमें होती ही रहती हैं, और डायरिया एक बड़ा फेमस इसका डिजीज है जो हमें समय समय पर सुनने को मिलता है। एक सबसे बड़ा ट्रूथ हमारे सामने क्या है कि फार्मर्स ऑफन वॉश वेजिटेबल्स इन द नल्स फुल ऑफ दी अनट्रीटेड सेवरेज वाटर। ऐसी जगह पर वो धुलते हैं जहां पर चीजें वाटर होता है जो यानी पूरी तरह से पोल्यूटेड होता है, नालियों का पानी होता है, और इफ ईटन रॉ सच एज वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ द डेडली डिजीज। तो ये सब के सब वेजिटेबल वही धुल कर मार्केट में बिकने आती हैं, और वो इतनी ज्यादा कंटेमिनेटेड होती है, इतनी ज्यादा पोल्यूटेड होती हैं कि उनका हम यूज करके हम तमाम तरह के डिजीज हमारे सामने आ जाते हैं, हम डिजीज फेस करते हैं, और डिजीज कारण हमारी कहीं ना कहीं लाइफ हैम्पर होती है। फिर इसके बाद थर्ड जो होता है जिसको हम बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। तो मैकेनिज्म हैज रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट इट हैज इक्वली रेज द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। एक्सेसिव नॉइज कॉजेज इरिटेशन एंड अननेसेसरी फैटिग द बॉडी एंड द माइंड। तो जितना ज्यादा होगा उसके कारण मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो नॉइज पोल्यूशन भी अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है, और नॉइज पोल्यूशन हम लोग देखते हैं हमारी कंट्री में, इसके कई कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉजेज है साउंड प्रोड्यूस बाय द व्हीकल्स। पूरी इतनी व्हीकल्स हमारी कंट्री में हो गई, इतनी ज्यादा चलती हैं और लगातार हायरन बजता रहता है और लगातार स्टार्ट रहती है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन फेस करते हैं। दूसरा साउंड प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज मशीन्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके आसपास आप जाके देखो कितना ज्यादा साउंड रहता है, इसके कारण एनवायरमेंट में साउंड बहुत ज्यादा आ जाता है, और इससे लोगों को बहुत तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय द हाउस होल्ड अप्लायंसेज लाइक मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन्स हैं, वाटर बूस्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट है जो घर के अंदर ही नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे कंट्री में आ रहा है, और इसके लिए एक बड़ी गाइडलाइंस की जरूरत है जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम से क्या हो सके, बच सकें। लेकिन एक चीज और जानने की जरूरत है कि साउंड का ये मतलब नहीं समझ लेना कि अगर साउंड है तो फिर इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये पोल्यूशन ही है, ऐसा नहीं है। साउंड इससे कभी भी बैड नहीं होता। हु इज ऑफेंडेड व्हेन द बर्ड इज इन द वी आवर्स आर व्हेन द क्लाउड थंडर। तो वो जो होता है वो कभी भी हमारे लिए निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बट अनवांटेड एंड अनवारंटेड साउंड ओनली जनरेट नॉइज पोल्यूशन व्हिच मस्ट बी स्टॉप्ड एज द सोशल इविल। तो ऐसे साउंड जैसे शादियों में हाई स्पीड में साउंड सिस्टम को चला दिया जाता है, या फिर हम बहुत सारी व्हीकल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा आवाज होती है, या फिर ऐसे साउंड जो टाइम टू टाइम मार्केट में और इस तरह से यूज हुआ करते हैं जिनसे साउंड बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम। इसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। सेकेंड, गिव डिफरेंट कॉजेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। थर्ड, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, मेंशन इट मेन causes, and fourth one is the mention the name of the
ड्यू टू एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। ओके, थैंक यू।